नमस्कार दोस्तों। इन संकेतों से पता चलता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को उन संकेतों के बारे में बताया है, जिससे इन संकेतों का पता चलता है कि मनुष्य पिछले जन्म में कौन था, कि पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे या पुण्य कर्म किए थे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, द्वारिका नगरी के महलों में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तभी वहां देव ऋषि नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पधारिए देव ऋषि, आज द्वारिका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप ही संसार के संचालक हैं, लेकिन प्रभु, मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। यदि दास को आज्ञा दे तो मैं कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, आपकी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। हे प्रभु, जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो उस मनुष्य को अपने जन्म के पाप और पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। लेकिन वह मनुष्य कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे। वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कैसे कर सकेगा यदि उसे पता ही ना हो कि उसने पूर्व जन्म में क्या क्या पाप किए हैं। कृपया आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कैसे पता चल सकता है कि उसका पूर्व जन्म कैसा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद जी, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप सत्य कहते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य सत्य एवं क्रूर है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म का पता उसके शरीर पर स्थित चिन्ह एवं स्वप्न, उसके विचार आदि के द्वारा पता चल सकता है। हे नारद जी, उन चिन्हों के लक्षणों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे देवर्षि नारद जी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए भी अशुभ हो सकता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यह तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो यह कथा मैं आपके मुख द्वारा सुन रहा हूँ। आपके मुख से कथा सुनने मात्र से कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप वो कथा मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह धर्मपरायण, न्यायप्रिय, अपने प्रजाजनों के प्रति समर्पित थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे अंश, आदित्य, विभव, राज और शौर्य। ये सभी पुत्र युवा और गुणी थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगी, जो राजा को अत्यंत चिंतित कर गईं। एक दिन वो 5 पुत्र अपने पिता के पास एक एक करके आते हैं। सबसे पहले अंश अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे हर रात एक ही सपना आता है। मैं एक युद्ध भूमि में खड़ा होता हूँ और हर बार मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं इस स्वप्न से बड़ा ही परेशान हूँ। उसके बाद आदित्य भी अपने पिता से मिलने आया। आदित्य ने कहा, हे पिताश्री, जब भी मैं पर्वतों पर शिकार के लिए जाता हूँ तब महसूस करता कि मैं वहाँ से गिर जाऊंगा। यह भय मुझे हर पल सताता रहता है। उसके बाद विभव अपने पिता से मिलने आया और विभव ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं जल से अत्यधिक भयभीत रहता हूँ। मुझे नदी, तालाब और समुद्र के पास जाने से भी डर लगता है। यह डर मेरे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। फिर राज भी अपने पिता के पास आया और उसने बताया कि हे पिताश्री, मुझे आग से गहरा भय है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी समय जल जाऊंगा।
हालांकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मुझे आग से डरना चाहिए। फिर अंत में सौर्य ने आकर कहा, हे पिताश्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूँ जैसे किसी अनजाने जगह पर पहले ही आ चुका हूँ। यह अनुभूति मेरे मन को विचलित कर देती है। वीरेंद्र सिंह इन घटनाओं से अत्यधिक चिंतित हो गए और उन्होंने राज्य के सभी विद्वान और ज्योतिषियों को और चिकित्सकों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन राज्य में महान विद्वान श्री वशिष्ठ ऋषि पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा वीरेंद्र सिंह ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। जब महर्षि वशिष्ठ जी राजा को पूछा, हे राजन, आपके स्वागत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु आपके चेहरे पर उदासी क्यों दिखाई पड़ रही है? इसका क्या कारण है? कृपया संकोच न करें, जो भी बात है स्पष्ट कहिए। तब राजा ने अपने पुत्रों की घटनाओं को विस्तार से बताया और वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान मग्न होकर नमन किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, आपके पुत्रों की ये समस्या उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी है। प्रत्येक पुत्रों का जीवन उनके पूर्व जन्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले अंश की तरफ देखा और कहा, अंश, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था महेंद्र सिंह। तुम एक महान योद्धा थे और मध्य देश के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी। युद्ध भूमि में तुम्हारी हत्या हुई थी, इसीलिए तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। अंश ने सिर झुकाकर कहा, हे ऋषिवर, इसका कोई समाधान है? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी वीरता के गुण को पुनः वापस लाना होगा। किसी बड़े यज्ञ का आयोजन कर उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था देव। तुम एक कुशल शिकारी थे और हिमालय के पर्वतों में शिकार किया करते थे। एक दिन तुम पर्वत से गिरकर अपनी ही जान गंवा बैठे। इसी कारण से आज तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। आदित्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं इस भय से कैसे मुक्ति पाऊंगा? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें पर्वतों पर जाकर तपस्या करनी होगी। वहां की शुद्ध वायु और प्राकृतिक के साथ तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने विभय की तरफ देखा और कहा, विभव, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था जरासंध। तुम एक कुशल नाविक थे और समुद्रों में यात्रा किया करते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान में तुम्हारी नाव डूब गई और तुमने अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि तुम्हें जल से डर लगता है। विभव ने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, कृपया इस भय से मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें गंगा स्नान करना होगा। गंगा के पवित्र जल से तुम्हारे मन का भय खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने राज की तरफ देखा और कहा, राज, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था अग्र। तुम एक यज्ञ करता थे। आग के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था, लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम उसी में जल गए, और यही कारण है कि आज तुम्हें आग से भय लगता है। राज ने दुखी होकर कहा, ऋषिवर, मुझे इस भय से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अग्निहोत्र का अनुष्ठान कराना चाहिए। यह अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त करेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्रदान करेगा। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने सौर्य की तरफ देखते हुए कहा, सौर्य, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था गोवर्धन। तुम एक महान विद्वान थे और पिछले जन्म में तुमने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी। तुमने वहां पर ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। तुम्हारे स्थानों की स्मृतियां आज भी जीवित हैं।
सौर्य ने पूछा, हे ऋषिवर, मुझे अब क्या करना चाहिए? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें उन स्थानों पर यात्रा करनी चाहिए जहां तुमने पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया है। वहां ध्यान करो, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करो। राजा वीरेंद्र सिंह ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया और अपने पुत्रों को उनके पिछले जन्म के कर्मों को प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उनकी सभी अजीब घटनाएं समाप्त हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह कथा पुनर्जन्म के सत्य और कर्मों के महत्व को प्रकट करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अनुभव प्राप्त करती है, इसीलिए सदैव अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा, हे नारद जी, पुनर्जन्म के बारे में कुछ और गहरे सत्य हैं जिन्हें मैं आपको बताता हूँ। यह लक्षण मनुष्य के पिछले जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और इनसे यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार के पाप और कर्म अगले जन्म में क्या फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में असत्यवादी होता है, अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उन्हें यमलोक में कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। उन्हें सत्य के मार्ग से भटकने और समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के पश्चात जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। वह हकलाकर बोलता है, उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती। यह दोष उसके झूठ बोलने का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जानवरों पर जुल्म करता है तो उसे भी नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है और वह नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करता है जिन्हें उसने कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी में शक्ति नहीं मिलती, वह गूंगा पैदा होता है। यह लक्षण उसके पूर्व जन्म के निर्दयता के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है वह इस जन्म में गूंगे के रूप में प्रकट होता है। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अकारण किसी की हत्या करता है वह भी नरक की यातनाएं सहन करता है। नरक में उसे उस डर और पीड़ा का अनुभव कराया जाता है जो उसने हत्या के दौरान दूसरे को दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग प्राप्त होते हैं। कोढ़ का रोग उसके शरीर को विकसित कर देता है। यह समाज से तिरस्कृत होता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह उसे जीवन भर कष्ट देता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जो व्यक्ति पिछले जन्म में अधिक मदिरा का सेवन करता है उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीने के लिए दिया जाता है और उसकी आत्मा को दर्दनाक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े और खराब हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धन या स्वर्ण की चोरी करता है उसे भी यमलोक में सजा मिलती है और वह इस पाप के कारण पुनः जन्म लेता है तो उसके नाखून टेढ़े मेढ़े और भद्दे हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति पिछले जन्म में अपने गुरु का अपमान करता है या गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड दिया जाता है और अगले जन्म में उसे चर्म रोग का सामना करना पड़ता है जिससे उसकी त्वचा में विकृति आ जाती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।
अगर इसी तरह के पौराणिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।